अच्छा, अगला सवाल मौलाना हमारी बहन शबाना फलक यूएसए से करती हैं। ये क्वेश्चन वो कहती हैं नॉर्मली पूछा नहीं जाता और मैं भी बहुत शर्म व हया के साथ ये पूछ रही हूँ, लेकिन ये मेरी ज़रूरत है इस वक्त कि इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है, मीडिया वॉर है, जहाँ पर इंटरनेट के ऊपर अच्छा मवाद भी मौजूद है, अच्छा मटेरियल भी मौजूद है, और उसके दूसरी तरफ जो शैतान की मेहनत है वो भी मौजूद है, और एक क्लिक के फासले के ऊपर। अब वो कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है, एक अल्लाह ताला ने निकाह का सिलसिला बनाया तो एक हलाल तरीका बनाया, वो गैर शरई तरीके से मेरे साथ सोहबत करना चाहते हैं, और मैं इसके नुकसानात भी जानती हूँ, और मैंने डिफरेंट लोगों के साथ जुम्मा पढ़ने हम लोग कहते हैं वो जाते हैं, उसमें भी ये सुना हुआ है। अब इन हालात के अंदर एज अ वुमन, एज अ औरत, मैं क्या करूँ? मेरे हस्बैंड अगर मुझे इस चीज़ के ऊपर मजबूर करते हैं, तो मैंने ये तज़किरा किसी से किया तो उन्होंने मुझे आप लोगों का राब्ता दिया, तो इस वजह से मैं बड़ी मजबूर होकर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, सवाल तो भाई नुमान साहब वाकई ऐसा है कि मैं भी सोच में ही पड़ गया हूँ कि ये हम दुनिया की हर चीज़ सीख लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्यों नहीं सीखते? हम दुनिया का कितने उलूम हैं, कितने फ़नून हैं, हमें घर की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हों, ये हम क्यों नहीं सीखते हैं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब किसी भी शोबे में तशनगी नहीं है, सैराब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, गाइडेंस मिलती जाएगी, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान की तफसीर में बहुत सारी आयात हैं इससे मुताल्लिक़, इन ताल्लुकात जो खलवत के ताल्लुकात हैं, खलवत के लम्हात हैं, तो कुरान भी हमारी रहनुमाई फरमाता है, अहादीस भी हमारी रहनुमाई फरमाती। लेकिन ये शोबा ऐसा है, ये हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, और ये बात भी सच है, अमूमी तौर पे इसे जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया जाता? भाई ये पर्दे की बात है, ये पर्दे में ही करनी मुनासिब है, ये मिंबर से नहीं हो सकती। और जो इसे लेकर आए हैं कि हम ये सिखा रहे हैं, मीडिया वाले जो लेकर आए हैं, जो सिखा रहे हैं, तो उससे इसका तालीम बढ़ने की बजाय, अवेयरनेस बढ़ने की बजाय बेरहरवी बढ़ती है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कि ये पर्दे में होनी चाहिए, ये बात तो पर्दे में ही होनी चाहिए। तो इन बहन से यही गुजारिश है कि करीबी आप जहाँ जुमा पढ़ने जाते हैं, मुफ्ती साहब से आप पैगाम भेजिए किसी भी अंदाज से कि आपके शौहर से वो मिलें, या इस बात पर किसी तरह उनसे उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी सुबह से लेकर शाम तक, हमारी खलवत का, हमारी जलवत का, इनफरादियत का, इज्तिमाइयत का, हर लम्हे का हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हमें तरीका बताया है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजार, उसी में ही फ़ायदा, उसी में। और दूसरी बात यह है कि मैं इजमालन अर्ज़ कर देता हूँ कि साइंटिफिकली आज की साइंस भी ये मान चुकी है कि मियाँ बीवी के वो ताल्लुकात जो इस्लाम ने बताए हैं और जो तरीका इस्लाम ने बताया है, वो जितना महफूज है बीमारियों से, तकालीफ से और बहुत सारी चीज़ों से, फितरी भी वही, और दूसरे जितने भी तरीके इख्तियार किए जाते हैं वो मेडिकली प्रूव हो चुके हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, और दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह। तो बेहतर ये है कि मैं अब इस फोरम से मुकम्मल तफसील तो नहीं मैं जिक्र कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप सीखो, इसे जाओ, पूछो। अगर ख़वातीन के ज़रिए पूछें सवालात, मर्द। और दूसरी बात यह कि ये साहिब खुद, इनकी बीवी अपने साहिब से बात करें, अगर उन्हें समझ नहीं आ रही है तो मुफ्ती साहब के पास जाके ये साहिब खुद पूछें कि हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए। गैर जो फितरी और गैर शरई जो तरीके हैं, तो इन साहिब को इस चीज़ पर इसे भी सीखना है, इसे भी सीखना है। कहीं ये ना हो खुदा न खास्ता कि यही हमारा मामला हमारे घर के टूटने का सबब बन जाए, इसी से घर ना टूट जाए, इसी से नुकसान ना हो जाए। तो बेहतर है इसे सीखा जाए। और दूसरा, इन बहन के लिए गुजारिश यही है कि मिन्नत समाजत करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सबके दिल अल्लाह के हाथ में हैं कि अल्लाह उनके दिल में डाले कि आप मजबूर हैं, वो ज़्यादा आपको मजबूर में, अल्लाह ज़रूर मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करें जी। मैसेज टीवी की नशरियात देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से कहकर मैसेज टीवी को अपनी केबल पर चलवाएं या सैटेलाइट डिश पर ट्यून इन करें। आपका अपना मैसेज टीवी।
الأسماء